मैं सोहन श्रीवास्तव। मैं ये मेरा बिजनेस स्टडी का चैप्टर 3 का तीसरा वीडियो है, बिजनेस इन्वायरमेंट। और आज मैं आपको इम्पोर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने जो हाईलाइट किया है उसे ध्यान दें अब। ठीक है, तो देखिए आपका पहला जो पॉइंट है वो एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहाँ पे बोला गया है एक कंपनी को आइडेंटिफाई करने, अपॉर्चुनिटी को मतलब अवसर को समझने के लिए, और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब उसका लाभ उठाना। जैसे मैं एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज। जो भी बिजनेसमैन है जो आसानी से पहले से किसी चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को स्कैन कर लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं कि हाँ ये इससे हमें फ़ायदा होने वाला है, एंड स्टेज एंड दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट एंड दे कैन कैप्चर द बिग मार्केट शेयर इन द कम मार्केट। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप पहले से किसी चीज़ को स्कैन कर लेते हैं बिजनेस में कि जैसे कि इस चीज़ से हमको फ़ायदा है, तो आप उसे डेफिनेटली करें क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कंपटीटर। वो कंपटीटर जो उसके विरुद्ध है या जो उसके साथ काम बहुत सारी कंपनियां हैं उससे वो आगे बढ़ सकते हैं। For example, when a Maruti company was planning to sign a contract with the Suzuki company of the Japan, then the Goodyear Nerolac company was first company to understand the environment and to find out that very soon there will be a great demand for car painting in India। आपको मैं ये लाइन को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए मारुति कंपनी जो है एक प्लानिंग कर रहा है कि वो सुजुकी कंपनी जो जापान में है उसके साथ वो अपना बिजनेस को स्टार्ट करेगा या वहाँ की कंपनियों को यहाँ लाएगा। तो उसी समय क्या करता है, गोडास नेरोलेक कंपनी जो है वो भी फर्स्ट कंपनी टू अंडरस्टैंड। वो तुरंत समझ जाता है कि अगर मारुति कंपनी जो है सुजुकी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करता है तो उससे हमको भी फायदा है, चलो क्यों नहीं, अगर मारुति कंपनी इंडिया में आता है तो उसे पेंटिंग का भी जरूरत पड़ेगा। तो वो तुरंत समझ गया इस बात को, और द इन्वायरमेंट टू फाइंड आउट द वेरी सून दे विल बी ग्रेट डिमांड फॉर द कार पेंटिंग। मतलब सोच लिया कि अगर दो कंपनियां अगर हमारे भारत में आ जाती हैं तो हमें कार पेंटिंग का भी जरूरत पड़ेगा, तो क्यों नहीं कार पेंटिंग का कंपनी स्टार्ट कर दिया जाए। तो ये जो नेरोलॉक कंपनी है पहले से स्कैन कर लिया इस बात को, मतलब इन्वायरमेंट को समझ लिया। ठीक है, सो द नेरोलॉक कंपनी मेड अ यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड द साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसाई पेंट कंपनी। तो वो तुरंत जाके किसी कंसाई कंपनी के साथ वो अपना एग्रीमेंट कर लेता है और वहाँ का पेंटिंग का कंपनी को इंडिया में ले आता है। इम्पोर्ट द कार पेंटिंग टेक्नोलॉजी एंड व्हेन द मारुति स्टार्टेड इट्स कार मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। जैसे ही मारुति जो स्टार्ट करता है अपना कार मैन्युफैक्चरिंग, द नेरोलॉक कंपनी गॉट ऑल द कार पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो मारुति कंपनी जो है वो सारा नेरोलॉक को अपना बता देता है कि हम मैं यहाँ से गाड़ी ला रहा हूँ और उसे पेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका नेरोलॉक को दे देता है। 90% ऑफ द कार पेंट ऑफ द मारुति इज डन बाय द नेरोलॉक गोडलास कंपनी। मतलब 90% जो कार थी उसका जो पेंटिंग था वो नेरोलॉक कंपनी ने ही किया। तो इस तरह से आप एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं कि कौन कंपनियां आने वाली हैं वगैरह यहाँ पे, उससे क्या फ़ायदा आपको हो सकता है। बाय रिकोगनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एट अर्ली एज, द नेरोलॉक कंपनी गोट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मतलब कि पहले से समझ जाना, नेरोलॉक कंपनी को एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे दिया, मतलब आगे बढ़ने के लिए एडवांटेज मिला है उसको। उसने समझ गया था कि हमें मारुति कंपनी से बहुत फ़ायदा है, क्यों नहीं हम नेरोलॉक कंपनी से, वो नेरोलॉक कंपनी ने भी क्या किया उसके आगे ध्यान दिया। फिर अगला टॉपिक में बढ़ते हैं, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड द अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो बिजनेसमैन are able to scan and understand the business environment on the time, get warning signal to deal with the constraint or the negative policy of the business। यहाँ पे क्या होता है, आपको जो इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट है वो हेल्प करता है ताकि आप थ्रेट को, किस तरह का वार्निंग को आप समझ सकें, आपको स्कैन करने का मौका देता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, ऑन द स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट मारुति उद्योग कंपनी गोट द क्वालिटिव इन्फॉर्मेशन दैट मोर फॉरेन कार कंपनी आर गोइंग टू सेटअप इन देयर बिजनेस इन इंडिया। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सारी जो मारुति कंपनी उद्योग के अलावा बहुत सारी और भी कंपनियाँ इंडिया में आने जा रहा है, तो दे टुक इट एज ए वार्निंग सिग्नल। तो जो मारुति कंपनी है या मारुति उद्योग है वो उसे एक वार्निंग सिग्नल के जैसा लेता है। एंड स्टार्टिंग इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। उसके बाद जैसे ही पता चलता है मारुति कंपनी को या उद्योग को कि बहुत सारी कंपनियाँ हमारे देश में और भी आ जाएगा, तो इसने क्या किया, अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया। दे इंक्रीजेज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी
बाय 3 फोल्ड, 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। स्पेशली द प्रोडक्शन ऑफ द स्टेन कार, मतलब स्टेन कार जो प्रोडक्शन है उससे सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। विच दे वे आर मैन्युफैक्चरिंग 65 कार पर इन डे इंक्रीज टू 180 कार पर डे, मतलब जहाँ पे वो 65 कार बनाता था हर दिन, वो अब वहाँ 180 कार बनाने लगा है। एज रिजल्ट द सेल्स ऑफ स्टीन इंक्रीज टू, जो सेल्स ऑफ स्टीन था वो आपका इंक्रीज कर गया 42,000 कार पर ईयर, सॉरी, फ्रॉम द अर्लियर सेल्स 25,400। पहले तो जो आपका 25,400 था, आज वो 42,000 सेल्स हो गया है। द मारुति उद्योग एक्सेप्टेड द एंट्री ऑफ द फॉरेन कार कंपनी एज ए वार्निंग, तो फॉरेन कार कंपनी जो बहुत सारा और भी आने वाला था मारुति के अलावा, तो मारुति उद्योग क्या किया, उसे एक वार्निंग का जैसा लिया, अपना प्रोडक्शन को तुरंत बढ़ा दिया। इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी टू सप्लाई द कार विदाउट एनी वेटिंग पीरियड टू कम्पीट विद द न्यू कंपनी। उसने ये नहीं देखा कि मुझे कम्पीट करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा नया कंपनियाँ से, पर उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, अपना कंपनी को आगे बढ़ा दिया और प्रोडक्शन को राइज कर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, हेल्पफुल इन द टेपिंग इन द असेंबलिंग रिसोर्सेज। बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू द मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। जो भी बिजनेसमैन था वो उसे डिमांड के अनुसार ही गुड्स को बनाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हेल्पिंग इन द टेपिंग इन द असेंबलिंग द रिसोर्सेज, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, समझाता है हमें बिजनेसमैन को कि किस तरह का गुड्स को असेंबल करना चाहिए, मतलब लाना चाहिए, किस तरह का टेपिंग करना चाहिए, किस तरह का गुड्स डिमांड में है उस तरह का गुड्स को बनाना चाहिए। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट है। आप देख सकते हैं, टू सप्लाई द आउटपुट दे नीड इनपुट रॉ मटेरियल etc, दे एक्वायर raw material as other resources keeping the in mind output demanded in the environment, they select resources according to availability in the environment and demand of the output in the environment। मतलब वो उसी तरह का गुड्स को लाता था, उसी तरह का रॉ मटेरियल को लाता था जिस तरह का डिमांड, जिस तरह का उसे गुड बनाना होता था, जिस तरह का आउटपुट तैयार करना चाहता था, तो उस तरह का टेपिंग करता था, उस तरह का असेंबली करता था, उसी तरह का वो रॉ मटेरियल को लाता था ताकि उसी तरह का गुड्स को तैयार किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल विद द डिमांड ऑफ द फ्लैट स्क्रीन कलर टीवी, मान लीजिए एक फ्लैट स्क्रीन कलर टीवी आया था, तो मैन्युफैक्चरिंग आर कलेक्टिंग रिसोर्सेज नेसेसरी टू मैन्युफैक्चर फ्लैट स्क्रीन कलर टीवी। मतलब यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर था वो उसी तरह का रिसोर्स, उसी तरह का रॉ मटेरियल खोजने लगा जो फ्लैट्स कलर टीवी से रिलेटेड था, ना कि रेदर देन द कलेक्टिंग रिसोर्सेज ऑफ द ब्लैक एंड वाइट। मतलब वो जो रिसोर्सेज था, रिसोर्सेज मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल। तो अब हमको पता चला है कि डिमांड जो है वो फ्लैट टीवी का है, कलर टीवी का है, तो मैं क्यों अपना रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज में पैसा खर्चा करूँगा पुराना वाला रिसोर्सेज में, मैं नया तरह का रिसोर्सेज कर दूंगा और नया तरह का टेक्नोलॉजी वाला गुड्स बनाऊंगा। तो ये एक तरह का हेल्पिंग इन द टेपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज है। फिर आ जाते हैं, इसके बाद और भी है कुछ, दे यूज द स्कैनिंग रिपोर्ट एज ए इनपुट टू मेक द चेंजेस इन द आउटपुट विच सूट द टेस्ट ऑफ परचेज डे कस्टमर। मतलब वो इस तरह से स्कैन करता है, रिपोर्ट को तैयार करता है कि जो कस्टमर को जो पसंद है उस तरह का गुड्स को बनाया जा सके, वो कंज्यूमर का टेस्ट को समझता है। हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। टुडे द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट चेंजेस एंड ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस। आजकल जो है बिजनेस में बहुत जल्दी कोई भी चीज़ को बदलाव आता है, बहुत जल्दी ही टेक्नोलॉजी बदल जाता है। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस आर अर्ली पॉसिबल। मतलब बहुत जल्दी समझ जाइए कि क्या चेंजेज होने वाला है। जैसे 5G आने वाला है तो आप 4G सारा गुड्स भेज दीजिए, सारा मोबाइल भेज दीजिए। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प द कंपनी, या बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हेल्प करता है कंपनी टू स्कैन द अंडरस्टैंड दिस चेंजेस विद द इन्वायरमेंट स्कैनिंग। मतलब आप जितना भी चेंजेस आ रहा है उसको इन्वायरमेंट स्कैनिंग के अनुसार समझ सकते हैं। तो बिजनेसमैन कैन मेक चेंजेस इन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट आल्सो टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब बिजनेसमैन जो होता है वो ऐसे चेंज करता है कि जो भी इंटरनल चेंजेस होता है वो एक्सटर्नल चेंज के अनुसार करता है। इंटरनल चेंज मतलब कि कंपनी के अंदर में जो गुड्स बन रही है उसको ऐसे बनाते हैं जैसे कि बाहर जैसा डिमांड है, तो बाहर जैसा डिमांड रहता है वो इंटरनली भी वही वैसा ही काम करता है। सो द इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प इन द कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब यही हो गया कि बाहर में क्या चल रहा है, क्या डिमांड है, उस तरह का कहीं गुड्स बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका असिस्टिंग इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। द मेजर कैटेगरी प्लान पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म कीपिंग इन द माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट बिकॉज द पॉलिसी एंड स्टडी हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर। तो यहाँ पे भी हम लोग समझते हैं इस बात को, स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर हेल्प इन द फाइंडिंग आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटजी कैन बी मेड ग्रेव अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल समझिए, आपको ये पूरा लाइन समझ में आ जाएगा।
On scanning the Indian business environment, we find there is a great scope for tourism industry in our country. यहाँ पे ऐसा लगा सो द बिजनेसमैन आर प्लानिंग टू स्टडी टू ग्रेप द दिस अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आपके देश में टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ने वाला है या टूरिस्ट आने वाला है, तो टूरिस्ट इंडस्ट्री क्या हो जाए आने लगेगा, बिजनेसमैन क्या लगेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि फ़ायदा है, लोग आएंगे, तो इन्वेस्टमेंट उसी तरह का होना चाहिए। सो द बिजनेसमैन आर प्लानिंग टू स्टडी द ग्रेप दिस अपॉर्चुनिटी। वेरियस होटल और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ITC ग्रुप आर मेकिंग न्यू स्टडीज फॉर द टूरिज्म, मतलब टूरिज्म के लिए बहुत सारा होटल बनाने लगा या होटल में जगह रखने लगा, नया नया होटल बनाने लगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखा जाने लगा। मतलब असिस्टिंग इन द प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग का मतलब हो गया कि ऐसा पॉलिसी बनाना जो इन्वायरमेंट के अनुसार है, मतलब जिस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री आने लगा उस तरह का स्ट्रेटजी पॉलिसी हम लोग भी बनाने लगे। उसका है इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस विद द कंटिन्यूस स्कैन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आप कंटिन्यूस स्कैन करते रहते हैं, समझते रहते हैं इन्वायरमेंट बिजनेस का, तो कंपनी कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो कंपनी क्या होता है अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, धीरे धीरे बढ़ सकता है, उसको नॉलेज हो सकता है बाय मेकिंग द चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट मैचिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि वो यहाँ पे देखना पड़ता है, दोनों को मैच करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस के अंदर या कंपनी के अंदर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो बाहर है ऑर्गेनाइजेशन can prosper and improve their market share. Western company which could not cooperate with the changing environment started suffering loss. एक वेस्टर्न कंपनी है जो इन्वायरमेंट के साथ नहीं चलता है तो वो उसे लॉस होने लगता है एंड लॉस इट्स नेम इन TV मार्केट वेयर, और अपना TV मार्केट में जो नाम था, फेम था, वो भी ख़त्म कर देता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ नहीं चलता है। मार्केट वेयर एज BPL ओनिडा डीड स्कैन द इन्वायरमेंट, जबकि BPL और ओनिडा क्या है वो इन्वायरमेंट को स्कैन करते गया, इन्वायरमेंट के साथ बदलते गया वेल एंड आर स्टिल कम्पिटिटिंग सक्सेसफुली एंड विद मेनी मल्टीनेशनल कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंपनियाँ हैं वो आज तक बदलाव लाते रहे, तो जो कंपनियाँ बदलाव लाते रहता है वो आगे बढ़ते रहता है, जो कंपनियाँ बदलाव नहीं लाता वो आगे बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो स्कैन करना इन्वायरमेंट को बहुत ज़रूरी है और इंटरनल एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट चेंजेस है उससे हमें से मिलाना पड़ता है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।